420 करके गया हमारे साथ। ये तो कहते हैं ना, हमारी पीठ पीछे छुरा घोंप गया। छुरा तो इन्होंने घोंपा है। फ्रॉड करके गया हमारे साथ। ये सड़कों पे सोता था जब मेरे पास आया था ये। फिर ये कहते थे मीडिया वालों से पैसे लो। तुम्ही ने मेरी जिंदगी खराब की है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मुबश्शिर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट पाकिस्तान। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं पिछले 3 माह से वायरल पाकिस्तानी कुमार सानू। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि इनका जिनके साथ ये पहले रहते थे ठेकेदार अमीर हमजा और दूसरा सैयद फरूक अली जैदी जो इनको लाहौर लेकर आए थे, उनके साथ इनका कोई मसला चल रहा है। वो कहते हैं कि इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया है। आज हम बात करते हैं पाकिस्तानी लोग, मीडिया वाले उनके पास जा रहे हैं, उनसे उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ले रहे हैं, वो इनको बदनाम करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम पाकिस्तानी कुमार सानू के पास जाकर इनसे भी पूछते हैं आखिर ये माजरा क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं प्यारे भाई? ठीक है। मैं ठीक हूँ। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से आप पर बड़े इल्जामात लगाए जा रहे हैं, क्या हकीकत है इसकी? इसकी सबसे बड़ी हकीकत तो ये है कि जब पहले मेरा जितने भी इंटरव्यू है उसमें आप लोगों ने सुना होगा कि मेरे लिए, मेरे मुंह से उनके लिए अच्छा ही निकला है, कोई गलत अल्फाज नहीं निकला। लेकिन उस वक्त मैं भी ये समझता था कि मेरी ज़िंदगी में इस वक्त इनसे ज़्यादा अच्छा कोई है ही नहीं। लेकिन इस बात का खुलासा तब हुआ जब उनकी अलहदगी में मैं अकेला कहीं पहली बार गया। फ़ोन करके तो मैं उनको बता के गया हूँ, लेकिन इस बात पर उन लोगों ने काफ़ी झगड़ा किया कि तुम्हें नहीं इस तरह जाना चाहिए था, हमें बता के जाते, हम साथ तुम्हारे जाते। मैं क्या भाई, मेरा फैमिली मामला था, मैं आपको साथ कैसे लेके जाता। कहता नहीं, अब तुम्हारी एक एक सांस पे हमारा हक है। मैंने कहा वो कैसे? तो कहते हैं तुमने हमारे साथ एग्रीमेंट किया हुआ है। मैंने कहा कौन सा एग्रीमेंट? अगर कोई एग्रीमेंट है तो मुझे उसकी कॉपी दें, मैं भी तो देखूँ ना कि हमारा क्या एग्रीमेंट हुआ है। आपने तो मुझे बोला था कि हम स्टूडियो लॉन्च कर रहे हैं, उसके लिए एक स्टाम्प तैयार करना पड़ेगा जिस पर आपके दस्तखत की ज़रूरत है। तो मैं आप पर आंखें बंद करके भरोसा करता था, मैंने दस्तखत कर दिए। लेकिन उसमें अब आगे आप लोगों ने अगर मेरी सांसें भी अपने नाम लिख ली हैं तो फिर ये तो यार गलत है। यानी कि काफ़ी उन्होंने फिर उस तरह मुझ पे पाबंदियाँ शुरू कर दी कि मैं मुझे वहाँ से झूठ बोल के निकलना पड़ा कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, अपनी सिस्टर के घर। मुझे खाना खाना है और कपड़े भी दिलवा के लाने हैं। यानी वो आपको बाउंड करना चाह रहे हैं कि आप सिर्फ उनके साथ ही रहें, उनकी मर्जी के मुताबिक ही चलें। जी बिल्कुल, ये पहले भी इनको पता था कि मैं अपनी सिस्टर के घर आता हूँ, कपड़े भी मैं यहाँ से दिलवा के जाता हूँ, तो इसलिए इन लोगों ने मुझे आने दिया कि अभी शाम तक वापस आ ही जाएगा। फिर आके मैंने अपने घर वालों को यहाँ ये बताया कि मैं अगर आज इतनी, इन्होंने मुझसे पूछ लिया कि इतने परेशान क्यों हो, तो मैंने फिर ना इनको बता दिया कि मैं वहाँ पर, मुझे वो लोग बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारी मर्ज़ी से काम करो। मुझे इंग्लैंड से ऑफ़र आई, उन लोगों ने वो ठुकरा दी। कहते हैं कि हमारे 2 लोग और भी साथ जाएँगे। अब अच्छा, आपको ऑफर आई थी, वो कहते थे हम भी साथ जाते। हाँ, हम भी कहते हैं कि हर वक्त आपके साथ हमारा एक बंदा लाजमी होगा। हम 4 बिजनेस पार्टनर हैं। वो अचानक बिजनेस पार्टनर भी, क्योंकि जो स्टूडियो का बोल के मुझसे साइन करवाए गए थे वो एक एग्रीमेंट था। मुझे नहीं पता ये एग्रीमेंट क्या होता है। वो एक एग्रीमेंट था, तो मैंने तो इसे स्टूडियो समझ के मैंने उस पर साइन कर दिए, क्योंकि मुझे पढ़ के भी वो सुनाया गया था। मैं खुद इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो बाद में ये बात सामने आई, मैंने अपने फैमिली वालों को सब बता दिया। तो इन्होंने कहा, मैंने कहा अगर आप लोगों के पास पैसे हैं तो उनके मोबाइल के और डीजे के पैसे जो है ना वो वापस दे दो, तो मुझे वहाँ से निकाल लो, नहीं तो या मैं अपनी जान दे दूंगा या मैं किसी साइड पे निकल जाऊंगा। फिर इतना टार्चर किया गया आप? मैं कहता हूँ कि मुझे गाने काबल उन लोगों ने छोड़ा ही नहीं। सारा दिन मेरे साथ वो इतनी बहसबाजी करते थे हर बात। अब देखें, मैं सिंगर हूँ ना, सॉन्ग रिकॉर्ड करने जाना है, उसमें सबसे ज़्यादा अहम कौन होता है? आप खुद हैं। उसमें सिंगर अहम होता है। जब सिंगर खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि यार मैं सारा दिन इंटरव्यू देता हूँ, मेरा गला नहीं ठीक, मैं सॉन्ग गाने की हैसियत हालत में नहीं हूँ, तो फिर भी वो मुझे ज़बरदस्ती लेके जाते हैं, गाने पे पैसे भी खर्च करते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं कि हमें ये गाना ही नहीं पसंद आया। तो कैसे आएगा जब सिंगर ही ठीक नहीं है? तो इन बातों की उन लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आती। फिर वो ये कहते, एक सिंगर बंदा क्यों बनता है? ताकि मैं फंक्शन कर सकूं, इवेंट कर सकूं। वो कहते हैं कि सिर्फ गाना गा के यूट्यूब पे अपलोड करना है, इसके अलावा कोई फंक्शन नहीं करना। छोटे मोटे तो हमने करने ही नहीं है ये शादी शुदी के। तो
नहीं, वो फर्स्ट इंटरव्यू जब मैंने आपका किया था तो वो मेरे साथ ही खड़े थे। वो कह रहे थे कि हम इसको बच्चा समझ के चला रहे हैं ताकि आपका फ्यूचर बेहतर हो, वो आपकी तरफ कह रहे थे। तो मकसद ये है कि वो आपके फ्यूचर के पीछे नहीं थे, वो अपना बिजनेस चलाना चाह रहे थे। यही बात तो मैं ऑडियंस को समझाना चाहता हूं कि उस वक्त भी तो आपने सबने एक ही मैसेज किया था कि मीर हमजा इज़ ग्रेट, कि वो बड़ा ग्रेट बंदा है, क्योंकि उस वक्त वो बातें ग्रेट होने वाली करता था। लेकिन सच में, असल में हकीकत ये है जो आज आप लोगों के सामने है कि मैं उनके साथ नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना टॉर्चर किया। उन्होंने मुझे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी समझ लिया था कि हमारे हाथ लग गई है सोने की चिड़िया, अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ कपड़े दिलवाने के लिए, मैं दोबारा वापस नहीं गया। अगले दिन वो मेरे घर आए हैं नशे की हालत में धुत, पूरा मोहल्ला उधर नशे की हालत में? जी बिल्कुल, नशे की हालत में धुत मेरे घर के अंदर दाखिल हुए हैं, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ है। उन्होंने मुझे बाहर निकाल के मुझसे पूछा है कि क्या मसला है, अगर हमारी ज़रूरत है, अगर कोई बंदा इतनी बदतमीजी बाहर से आके कर रहा है तो हम उससे अभी देख लेते हैं, नहीं तो हम पुलिस को बुला लेते हैं। तो मैंने कहा था कि ये मेरा फैमिली मैटर है, क्यों कि सैयद फ़रूक अली ज़ैदी के साथ मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ कि हमारी रिश्तेदारी भी है, मेरी सिस्टर का जेठ है वो। मैं इस रिश्तेदारी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आज तक यानी कि आगे से कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन उन लोगों ने तो हद ही पार कर दी, मुझे जान से मारने की धमकियां दी। मेरे रिलेटिव में जो मेरे रिश्तेदार हैं उनको कॉल करके इन्होंने कहा कि अगर ये बंदा नहीं बनता तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, या तो चुपचाप वापस आ जाए। तो वो सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद पड़ी है। मेरा व्हाट्सएप का डेटा इन्होंने स्कैन किया हुआ था, तो मैंने ना वो अपने एक रिश्तेदार के मोबाइल पर दोनों मोबाइल नीचे रख के वीडियो बना के देखी है, सेंड यानी कि प्रूफ रखा है अपने पास कि ये देखो उस नंबर पर मैसेज करते हैं तो इस पे भी आता है। क्योंकि मुझे पता था बाद में इन लोगों ने मोबाइल जब अपना ले जाना तो वो व्हाट्सएप मेरी ख़त्म हो जानी है, लेकिन मैंने प्रूफ अपने पास सारे रखे हुए हैं। और सबसे बड़ा जुर्म, आप मीडिया वाले हो ना, इस बात को बेहतर समझते हो कि किसी का पर्सनल डेटा स्कैन करना कितना बड़ा जुर्म है। हाँ जी बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। तो कानूनी कार्रवाई तो आपको वैसे करनी चाहिए इसके आगे। बस अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, मैं आज अपने बड़ों से मशवरा करता हूँ, क्योंकि ये इसमें हमारा फैमिली मैटर भी है ना, तो बड़ों से मशवरा करता हूँ, देखते हैं फिर क्या फ़ैसला होता है। पर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते तो फिर इनको अगला रास्ता भी मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, ये तो मामला चलते रहेंगे क्योंकि आप बेसिक आप सिंगर भी हैं। हमारी ऑडियंस आपसे सॉन्ग भी तो लाजमी सुनती है। चलें, ये मामला तो ऑडियंस के सामने आपने रख दी है। लास्ट पे 2 लाइनें हमें किसी सॉन्ग के सुना दें। तुम्ही ने मेरी जिंदगी खराब की है, तुम्ही ने मेरी जिंदगी खराब की है, तुम्हारे लिए ही मैंने शराब पी है, तुम्ही ने मेरी जिंदगी खराब की है। वाह, कमाल कर दिया। आखिर में तो आपने हर चीज़ जो भी बातचीत हुई हमें भुला के रख दी है। बहुत ज़बरदस्त। जी तो नाज़रीन, आपने पाकिस्तानी कुमार सानू की जो गुफ्तगू है वो सुनी होगी। अब आपने फैसला करना है कि इसमें कौन ठीक है और कौन गलत है। आप किसके साथ खड़े हैं, कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस से आप बाखबर रह सकें।